अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइफ फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम PMA 157 लॉन्ग कोर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक इनफॉर्मल जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है अनाउंस हो चुकी है और जो एक्सपेक्टेड है कि मींस कल से इसकी रजिस्ट्रेशन, मंडे से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए और तकरीबन कोई 22 से 24 अक्टूबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी। फिर उसके बाद इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है, आपको कौन से सेंटर में रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, इसके अलावा कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, आपने अपने टेस्ट के दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और कौन कौन से प्रोसीजर्स है PMA को ज्वाइन करते वक्त। मीन्स पहले आपने टेस्ट देना है, फिर आपका फिजिकल, मेडिकल, कौन से टेस्ट कब होंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ चेक की जाती है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं वीडियो कंटेंट की तरफ। वीडियो कंटेंट में इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखा दिया है। सिलेक्शन का प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से टेस्ट आपने देने हैं PMA के प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा टेस्ट का पैटर्न क्या है, यानी आपके टेस्ट के अंदर कितने MCQs होंगे और उसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा। टेस्ट का सिलेबस क्या है, यानी आपके टेस्ट के अंदर जो MCQs आते हैं वो कहाँ से उठाए जाते हैं, वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है और एकेडमिक क्या है और इनकी तैयारी आपने किस तरह से करनी है। इसके अलावा हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है और जो हमारे नोट्स है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे कि आप उसको किस तरीके से बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स के ऊपर। ठीक है, जो PMA 157 लॉन्ग कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें आपकी जो एज है 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज 17 साल से कम है या 21 साल से ज़्यादा है, एक भी दिन ज़्यादा हो, तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आप अनमेरिड, ठीक है, और आपकी जो हाइट है 5 फीट और 4 इंचेस। अगर आपकी हाइट 1 भी इंच कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरी हाइट 5 फीट और 3 इंचेस है, क्या मैं एलिजिबल या नहीं। तो देखिए, अगर 5 फीट और 4 इंचेस से आपकी हाइट कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो आपका वेट है आपकी BMI के हिसाब से होना चाहिए। गूगल पर आप चेक कर लें कि BMI किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वहाँ पर आपको तरीक़ेकार बता देंगे। उसी के हिसाब से एक पूरा चार्ट मिलता है, उसमें आप देखें कि आपकी BMI नॉर्मल है या नहीं। इनकेस अगर आपकी BMI कम हो या ज़्यादा हो तो वहाँ पर आपको तकरीबन 10 से 15 दिनों का टाइम देते हैं कि आप इसमें अपना वज़न कम करें या बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वज़न का मसला होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स की वेट जो है वो कम होती है, कुछ की ज़्यादा। तो आपको 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं कि इसमें आप अपनी BMI को नॉर्मल करें, अपने वज़न को कम करें या अपने वज़न को ज़्यादा करें आपके हिसाब से। ठीक है, अच्छा देखिए, उसके बाद देखिए 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। इससे पहले जो PMA लॉन्ग कोर्सेज होते थे तो वहाँ पर 55% मार्क्स इन्होंने बताया था कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, लेकिन इस बार इन्होंने मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको चेंज किया है, तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 59.9% भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ हमारे इस तरह के इलाके जो फाटा और बैकवर्ड एरियाज जो है, जिसमें आज़ाद कश्मीर और इसके अलावा खैबर एजेंसी, मोमंद एजेंसी और इस तरह के कुछ जो बाजोड़ और इस तरह की एजेंसीज है, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ कंसेशन भी दी हुई है 55% का। ठीक है, वो पूरी वेबसाइट पे एक लिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका ताल्लुक बैकवर्ड एरिया से है जहाँ पे तालीम का थोड़ा बहुत इशू है, तो वहाँ पर फिर आपको कंसेशन दिया जाता है 55% मार्क्स का। और इसके अलावा बाकी जितने भी तमाम पाकिस्तानी हैं या कश्मीरी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 60% से कम हो तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स है, जो अभी सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर मैं एयरफोर्स में सर्विंग सोल्जर हूँ तो क्या मेरे लिए भी 50% मार्क्स है? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी जो सर्विंग सोल्जर्स है उनके मार्क्स अगर 50% है FA या FSC में, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो एज है 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स के लिए है, नेवी और एयरफोर्स के सोल्जर के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी कौन से स्टूडेंट्स इस तरह से जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, अच्छा, TCC के स्टूडेंट जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया हो, जिन्होंने अपनी ISIS भी दी हो, तो अगर वो PMA लॉन्ग कोर्स के दोबारा इनिशियल टेस्ट देना चाहते हैं तो भी रिपीटर कंसिडर होंगे। अभी रिपीटर का क्या मतलब है, एक इनका इनिशियल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ डेट से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं और कुछ इनएलिजिबिलिटी से रिलेटेड भी। तो कौन से स्टूडेंट्स इनएलिजिबल है? अगर आप 3 मरतबा इनिशियल टेस्ट फेल कर चुके हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने 3 मरतबा इनिशियल टेस्ट दिया है और 3 मरतबा फेल कर चुके हो, अगर आपने पास किया है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका इनिशियल टेस्ट फेल हो चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी जो पिछली ISIS है उसके और अभी रजिस्ट्रेशन के बीच में 4 महीने का गैप होना चाहिए। मीन्स अगर आपकी ISIS जो आपने अभी दी है उसमें
आपका टाइम कम गुजरा है, 4 महीने से कम टाइम गुजरा है, तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और अगर आपने एसएसबी दी है, आप रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंडेड है, जो भी है, अगर टीसीसी की आपने एसएसबी दी है या आपने पीएमए की एसएसबी दी है इससे पहले, तो आप रिपीटर कंसिडर होंगे, ठीक है, आप रिपीटर कैंडिडेट कंसिडर होंगे। और रिपीटर का दोबारा इनिशियल टेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपने सिर्फ इनिशियल टेस्ट पास किया हो इससे पहले कोर्स में, तो फिर आप रिपीटर नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने इनिशियल टेस्ट पास किया हो या इंटरव्यू में फेल हो गए हो, तो आपका दोबारा इनिशियल टेस्ट होगा, ठीक है, आप रिपीटर नहीं हो। रिपीटर उस स्टूडेंट्स को कहते हैं जो आईसीएसबी में फेल हो चुका हो, नॉट रिकमेंड हो चुका हो या रिकमेंड हो चुका हो, तो उसको कहते हैं रिपीटर, ठीक है। अच्छा, बिलो 60% मार्क्स, अगर आपके मार्क्स 60% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद देखिए, अगर हम डेट्स की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और 23 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगी। इस दौरान आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी डेट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमसे तैयारी करनी है तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे। हम आपको इस तरह का सेंटर बताएंगे जहां पर सिलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा ईजी हो, आपके लिए मसले ना हो, खासकर इंटरव्यू के अंदर और फिजिकल के अंदर, और जहां पर मेरिट कम हो, ठीक है। तो हम आपको इस तरह का सेंटर बताएंगे जहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस ईजी हो, क्योंकि कुछ सेंटर में इंटरव्यू बहुत ही मुश्किल होती है, इनिशियल टेस्ट से ज्यादा मुश्किल इंटरव्यू होती है, और कुछ सेंटर में फिजिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए हम आपको इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके बताएंगे जहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस ईजी हो, जहां पर मेरिट कम हो और आपके लिए मसले ना हो। क्योंकि अगर आप इस तरह के सेंटर में जाओगे जहां पर सारे जो लड़के हैं, जो कैंडिडेट्स है, वो तगड़े हो, जिनकी समझ ज्यादा हो, जिनकी स्पीकिंग स्किल ज्यादा हो, स्टोरी राइटिंग स्किल ज्यादा हो, और वहां पर आपकी थोड़ी बहुत भी कमजोरी हो, तो आपको कंपेयर करेंगे बाकी के साथ, तो आपके नॉट रिकमेंडेशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे, इसके अलावा हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने किस डेट पे अप्लाई करनी है। हमारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो पहले अप्लाई कर लेते हैं, बाद में तैयारी करते हैं। तो देखिए, वेबसाइट ने कहीं पे भी नहीं भागना। 23 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, इस दौरान आप किसी भी डेट को अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगी। तो पहले आप लोग अपनी तैयारी करें ताकि आपकी तैयारी कंप्लीट हो और आपको पता चले कि हमारी तैयारी किस हद तक हो चुकी है, फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई करें। तो अगर आप पहले अप्लाई कर लेते हो और आपको टेस्ट डेट मिल जाए, तो फिर तो आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि अभी मैंने इस डेट तक अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो अगर उस डेट तक आपकी तैयारी कंप्लीट ना हो, तो फिर आपके पास और मसले स्टार्ट हो जाते हैं कि सर अभी मैं टेस्ट दूं या ना दूं। तो बजाय इसके के बाद में अपने लिए मसले बनाए, पहले आप तैयारी करें, जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो तो फिर उसके बाद अप्लाई करें। इसके अलावा हम आपको जो तैयारी करवाएंगे वो सेंटर के हिसाब से होगी। जिस सेंटर में हम आपको कहेंगे कि आपने इस सेंटर को इस डेट पे अप्लाई करनी है, तो उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको तैयारी करवाएंगे, और आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे नोट्स या क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अभी देखिए, हम रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन है, इस तरह मैंने बता दिया है कि 23 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, 25 अक्टूबर से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और तकरीबन दिसंबर के एंड तक आपकी इनिशियल टेस्ट होंगे, ठीक है। इसी दिन, जिस दिन आपका इनिशियल टेस्ट हो, उसी दिन आपकी मेडिकल और फिजिकल ये भी हो जाती है, ठीक है। मेडिकल और फिजिकल ये आपके इनिशियल टेस्ट के दिन हो जाती है। और इनकेस अगर आप उनको कह देते हो कि सर आज मैंने अपना मेडिकल और फिजिकल नहीं देना, तो आप 2 से 3 दिन बाद भी दे सकते हो। तो जो आपका फिजिकल है और जो आपका मेडिकल है वो आप सेम डे पे भी दे सकते हो, और आप 2 से 3 दिन बाद भी दे सकते हो। फिर उसके बाद वो आप लोग को डेट दे देते हैं इंटरव्यू के लिए। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप इसमें तैयारी करें, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाए। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, तो फिर उसके बाद आपकी आईसीएसबी होती है, आपका आईसीएसबी का फॉर्म दिया जाता है। जब आप आईसीएसबी का फॉर्म सबमिट कर लेते हो, तो फिर तकरीबन 60 डेज बाद, 60 दिन के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर आपकी आईसीएसबी आ जाती है। जब आप अपनी आईसीएसबी क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपका फाइनल मेडिकल सीएमबी स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी फाइनल मेडिकल क्लियर हो जाती है, तो फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपकी फिर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। और ज्वाइनिंग जो है तो ये तकरीबन आपकी अप्रैल में होगी, ठीक है। अप्रैल के एंड में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अभी जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर से, इसका जो एंड ज्वाइनिंग है वो कब होगा? अप्रैल के एंड में होगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर 15-16 अप्रैल को जो है तो वहाँ पर पासिंग आउट हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपके पीएमए का। ये सारे टेस्ट आपने क्लियर करने होते हैं, ये सारे आपके प्रोसेस है पाकिस्तान आर्मी को पीएमए के थ्रू, लॉन्ग कोर्स के थ्रू एज ऑफिसर ज्वाइन करने का, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी है, ठीक है। अच्छा फिजिकल टेस्ट के अंदर आपके कौन कौन से होंगे? तो देखिए इसमें रनिंग है, पुशअप्स है, क्रंचेस है, पुलअप्स है और डिच क्रॉसिंग है। इन सारों की डिटेल्स पे मैंने वीडियो अपलोड की है कि रनिंग किस तरह से करनी है, इसके टिप्स वगैरह सारे मैंने बताए हुए हैं। आपने अपने टेस्ट के दिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, फोटोकॉपी अगर आप लेके जाते हो तो आपसे टेस्ट नहीं लेंगे। ओल्ड सीएनआईसी आपने नहीं लेके जानी। अगर आपकी सीएनआईसी नहीं बनी तो अभी से आप अपनी सीएनआईसी बना ले, ठीक है।
बाकी ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है तो ये अपने साथ लेके जाने, अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर कहीं पे भी ये अटेस्टेशन की बात की है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइए। अभी देखिए स्टूडेंट्स, हम आते हैं इनिशियल टेस्ट पैटर्न की तरफ। जो आपका सबसे पहला टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपके 3 चीजें होंगी। एक होगा इंटेलिजेंस पोर्शन, इसके अंदर होंगे वर्बल के 84 क्वेश्चंस और आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का। नॉन वर्बल के होंगे 64 क्वेश्चंस और आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का। फिर उसके बाद होगा एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन चीज क्या है, अगर हम वर्बल और नॉन वर्बल देखें तो यहाँ पर टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। तो देखिए कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस का जुगाड़ क्या है। सादा अल्फाज में मैं बताऊं तो जुगाड़, लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि 90% ऑफ 90, ये आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है, तो आप सोचने लग जाओगे कि इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए, बल पॉइंट चाहिए, पेज चाहिए। लेकिन ये बगैर कैलकुलेटर बगैर पेज के भी सॉल्व हो सकते हैं। किस तरह? आप इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। ये 81 मेरा आंसर हो गया। इसी तरीके से वर्बल की जितनी भी क्वेश्चंस है और नॉन वर्बल के, वहां पे शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे। इन वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर हम डेमो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करेंगे। बाकी आप हमारे जो फुल क्लासेस ज्वाइन करोगे तो वहां पर ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, ये सारे ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे। हमारे नोट्स के अंदर ये सारे ट्रिक्स अवेलेबल है। तो देखिए अभी हम आते हैं सिलेबस की तरफ। तो आपके वर्बल के अंदर टोटल ये 13 टाइप्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्लड रिलेशन सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज, एनालॉजी, एप्रोप्रिएट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वन आउट, डिक्शनरी, क्विक इमेजेस, कैलेंडर, ठीक है। ये टोटल है 13 टाइप्स। यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर आएंगे 84 क्वेश्चंस और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। हमारे जो नोट्स है या जो हम ऑनलाइन क्लासेस है वहां पे ये सारे अवेलेबल है और इन सब के शॉर्टकट ट्रिक्स भी अवेलेबल है, इसकी सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे नोट ज्वाइन करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह गारंटीड नोट्स होंगे। उसके बाद नॉन वर्बल के 6 टाइप्स है, जैसे मिरर इमेजेस, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेट्रिकल, रीजनिंग पैटर्न। इन 6 टाइप से आपके टेस्ट के अंदर 64 क्वेश्चन आएंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। हमारे नोट्स के अंदर नॉन वर्बल भी है जो हमने सॉल्व किए हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, उसके साथ सोल्यूशन भी है। बाकी देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स एकेडमिक टेस्ट में नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि देखिए एकेडमिक के अंदर है पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, मैथ्स और इंग्लिश। अब ये इतना ज्यादा कोर्स है कि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी भी एकेडमिक पोर्शन को दे दे तो आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन एकेडमिक खत्म नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब अभी क्वेश्चन होगा आपका कि सर अगर इसका कोर्स इतना ज्यादा है तो हमने इसको कवर कैसे करना है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने जो नोट्स बनाए हैं वो सेंटर वाइज है। मींस जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हम आपको नोट्स देंगे। आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। तो ये दोनों चीजें मिलाकर आपके एकेडमिक की भी बेहतरीन तैयारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हर सेंटर में कुछ स्पेसिफिक हाई चीजें होती है। हाई का क्या मतलब है? कुछ ऐसी चीजें होती है जो मोस्ट रिपीटेड है, जहां से बार बार एमसीक्यूज आते हैं। तो जो नोट्स हम आपको देंगे वो आपके सेंटर के हिसाब से होंगे और वही चीजें आपके टेस्ट के अंदर। आप लेट सपोज आपने मुल्तान से टेस्ट देना है तो हम आपको मुल्तान सेंटर के नोट्स देंगे। आपने कराची से टेस्ट देना है तो हम आपको कराची सेंटर के नोट्स देंगे। आपने पेशावर से टेस्ट देना है तो पेशावर के, रावलपिंडी, लाहौर, खुजदार, इसी तरीके से क्वेटा, कराची, हैदराबाद, तो जितने भी है पनवाकिल, जिस सेंटर से भी आपने टेस्ट देना है हम आपको आपके सेंटर के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उनको कवर कर लेते हो तो उसके साथ एक्स्ट्रा आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर एक मेन चीज ये है मैथ्स। तो पीएमए के इनिशियल टेस्ट में एफएससी का मैथ्स भी आता है। तो हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा होता उनको मसला होता है, तो उनका भी जुगाड़ हमने बनाया हुआ है। हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसके साथ हम आपको मैथ्स के लेक्चर्स भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप वो लेक्चर्स कवर कर लेते तो चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग हो, आपको मैथ्स की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। मैथ्स देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? तो उसके अंदर आपको मिलेंगे वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल की 13 टाइप्स और नॉन वर्बल की तकरीबन 6 to 7 टाइप्स। ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे, इनकी सोल्यूशन भी मौजूद है। ठीक है। और इसके साथ शॉर्टकट ट्रिक्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है, बाकी कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। सेलेक्टेड का क्या मतलब है कि जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आपको नोट्स देंगे ताकि आप इसको अच्छी तरीके से कवर कर लें। ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि 20,000 क्वेश्चन होंगे आपने उनको याद करना है। जिस सेंटर से टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स देंगे और सेंटर हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे। इसके अंदर प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी होंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। इसके अलावा टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ ना आए आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले
हम आपको 300 MCQs देंगे आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक। तो अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो फी है वो है 6000। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी क्रैश कोर्स की जो फीस है वो है 10,000। और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो है 15,000। तो ये 3 तरह के हमारे पास पैकेजेस है। मजीद पैकेज की आपने डिटेल लेनी है तो आपने इस नंबर पर रब्ता करना है, आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। ये हमारा देखिए ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है, ठीक है। इसके अंदर वर्बल होंगे, नाउनेबल होंगे, एकेडमिक होंगे, पास पेपर होंगे। 5 साल के पास पेपर्स भी हम आपको देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पिछले साल क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, और उसी को देखकर आप अपनी तैयारी कर सकें। ये हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट जो अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे और बेहतरीन तैयारी होगी। कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट का ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आए। तकरीबन अभी जो इस कोर्स गुजरा है उसमें हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका इनिशियल टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए।